अस्सलाम वालेकुम। कैनवस यासीन फिटनेस एंड व्लॉग्स यूके के शहर लेस्टर से। और जॉब के बाद अभी जिम का वक़्त है, लेकिन उससे पहले अपने प्यारे वतन के प्यारे शहरियों के लिए एक वीडियो अपलोड करना चाहता हूं। और ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है और कॉमन सवाल है कि हमें किचन में कुकिंग के लिए कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए, कौन सा ऑयल जो है बेहतर है। और ये इसमें कोई शक नहीं कि ये सवाल बहुत से हेल्थ इशू, हेल्थ प्रॉब्लम के साथ कनेक्टेड है। जितने भी हेल्थ इशू हैं, तमाम की जो जड़ है वो यहाँ से शुरू होती है। इस जड़ को ठीक कर लिया जाए तो बाकी मसाइल पे काबू पाया जा सकता है। तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें, वीडियो के साथ को एंड तक देखें। आप इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद सेलेक्ट कर सकें कि कौन सा ऑयल सेहत के लिए बेहतर है और वो ऑयल कितनी मकदार में इस्तेमाल करना है। अब देखें, हम जो भी फूड ले रहे हैं, तो जितनी भी फूड लेते हैं उसमें तीन तरह के जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो तीन तरह के होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तीन। तो हम एक कोई डिस्कस करने वाले हैं फैट। तो फैट को आगे लेके चलते हैं। अब फैट जो है, इसका एक सोर्स ऑयल है, ऑयल से हम फैट ही लेते हैं। तो अब आज हम तफसीली इसी को डिस्कस करेंगे, फैट या ऑयल। पहला ये है कि क्या हमें ऑयल यूज़ करना चाहिए? बिल्कुल हाँ, करना चाहिए। अब सवाल है कि हमें ऑयल जो है वो क्यों यूज़ करना चाहिए। देखें, ऑयल से हमें फ़ैट मिलता है और फैट जो है वो हमारे बॉडी के बहुत से फंक्शन के साथ कनेक्टेड है। जैसा कि नए सेल की ग्रोथ होती है, नए सेल की ग्रोथ में फैट्स जो है इनका तल्लक है। हमारे जो बॉडी है ये सेल से बनी है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है, तमाम सेल की सेल मेम्ब्रेन, तो उसमें ये फैट्स हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में फैट्स का किरदार है। इसके अलावा जो हम खुराक खाते हैं उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को जज़ब करना, इसमें भी फैट्स का किरदार है। तो फैट्स जो हैं ये एनर्जी का एक ज़ख़ीरा भी हैं। हम कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेते हैं, लेकिन जो हमारे जिस्म में जो जमाशुदा एनर्जी है वो फ़ैट की शक्ल में होती है। तो ये एनर्जी का भी ज़ख़ीरा है। इसके अलावा इसके फंक्शन है। तो इसलिए जवाब तो मिलता है कि हाँ, हमने फ़ैट ज़रूर खाने हैं। अब ये है कि हमने फ़ैट कितनी मकदार में खाने हैं, इसका जवाब अभी हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कितनी मकदार में फ़ैट जो है वो हमने लेना है। तो ये थोड़ा वेरी करेगा, मैन टू मैन वेरी करेगा। जैसे ये 60 ग्राम, 70 ग्राम, 18 ग्राम, 90 ग्राम, इसके बीच ये वेरी करेगा। हर बंदे का जो हाइट, वेट और एज के हिसाब से ये डिवीज़न है। लेकिन हम पिक कर लेते हैं, इन 80 का नंबर पिक करते हैं कि एक दिन में 80 ग्राम जो है वो फ़ैट हम कंज्यूम कर सकते हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक जो टेबल स्पून है उसमें अगर आप ऑयल यूज़ करते हैं तो उसमें एक टेबल स्पून में रफली 13-14 ग्राम फ़ैट होगा। तो अगर 80 ग्राम की बात कर लें तो ये तकरीबन 5 या 6 स्पून बनेगा। लेकिन साथ में समझना पड़ेगा कि हम फैट जो है और फूड के ज़रिए भी तो कंज्यूम कर रहे हैं ना, सिर्फ इसमें ऑयल ही तो नहीं। जैसे एक अगर एग लें, उसके जो एग योक है, एक एग योक में तकरीबन 4-5 ग्राम जो फ़ैट है एक एग योक में हो सकता है। इसी तरह और भी फ़ैट वाली फूड हम कंज्यूम करते हैं। तो जैसे पीनट बटर का एक स्पून है, उसमें 12-14 ग्राम फ़ैट होता है। तो अगर बाकी फूड से हम 30 ग्राम लें तो 50 ग्राम के करीब अगर हम ऑयल से करें तो हमारी लिमिट जो है 3 से 4 स्पून सारे दिन में ऑयल की होनी चाहिए। अगर इतनी लिमिट में हम डेली लेते हैं तो इंशाल्लाह कोई हेल्थ प्रॉब्लम जो है हमें नहीं होगा। तो इसकी मकदार जो है ये मकदार है और इसी मकदार में हमने रहना है। जी, तो वीवर्स, आखिर में हम जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमने ऑयल कौन सा यूज़ करना है।
हमने ऑलिव ऑयल करना है, हमने देसी घी यूज़ करना है, बटर यूज़ करना है, या कॉर्न ऑयल यूज़ करना है, या सनफ्लावर ऑयल यूज़ करना है, या मस्टर्ड ऑयल, कौन सा ऑयल यूज़ करना है, इसका फैसला लेने से पहले मैं थोड़ी आपको ब्रीफिंग देना चाहूँगा, फिर आप खुद ही इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी देखें, जो फैट्स हैं ये दो तरह के हैं। ऑयल्स के अंदर जो फैट हैं दो तरह के, उनमें सैचुरेटेड फैट्स हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स हैं। तो सैचुरेटेड हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, अनसैचुरेटेड जो हैं वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। अब अगर अनसैचुरेटेड की बात करें तो उसमें भी आगे दो कैटेगरी आ जाती हैं, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। लेकिन मैं इतनी पेचीदगी में नहीं जाऊंगा ताकि ये हमारी जो प्यारी आवाम है सबको ज़रा अच्छी तरह समझ आ जाए। तो दो पे ही रहते हैं कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। तो अब ऑयल जो है वो यूज़ करना है जिसमें अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा हो। सैचुरेटेड भी हमारी बॉडी को चाहिए लेकिन वो लिमिट है, जैसे उसके 15 ग्राम चाहिए दिन में, और जो अनसैचुरेटेड है वो 60-70 के करीब चाहिए। तो सैचुरेटेड ले सकते हैं लेकिन लिमिट्स के साथ। तो हमें वो ऑयल यूज़ करना है जिसमें अनसैचुरेटेड ज़्यादा हो। तो मैं टॉप रैंकिंग दूंगा ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल 1 स्पून लें, उसमें 14 ग्राम फैट है, और आप हैरान होंगे कि उसमें 9.8 ग्राम अनसैचुरेटेड हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। तो टॉप रैंकिंग में ये आएगा। किनोला ऑयल में भी 9.2 अनसैचुरेटेड है, लेकिन प्रॉब्लम ये है किनोला प्योर फॉर्म में मिलना बहुत मुश्किल है। तो उसके बाद जो देसी घी है, देसी घी ऑलिव ऑयल के बाद किनोला के बाद देसी घी में भी इतना अनसैचुरेटेड नहीं है, लेकिन उसकी थोड़ी जैसे 9 ग्राम, उसके 1 स्पून में 9 ग्राम सैचुरेटेड आएगा और बाकी उसकी मकदार है अनसैचुरेटेड की। तो इस तरह ऑलिव ऑयल और किनोला ऑयल और देसी घी और फिर बटर, और बाकी जो बुरे नहीं है, कॉर्न ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल दी बेस्ट है। लेकिन वो जब प्योर फॉर्म में, हमें क्या मसला है कि मार्केट में जो अवेलेबल हैं, शॉप्स पर अवेलेबल हैं, वो रिफाइंड हैं, और रिफाइंड जो हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल नहीं होते। और उससे भी बढ़ के ये कि वो पाम ऑयल को रिफाइन करके तो उसी को मुख्तलिफ सूरतें दे के वो मार्केट में बेचते हैं अपना प्रॉफिट लेने के लिए। और पाम ऑयल जो है वो चीप और घटिया है। उस पाम ऑयल से ही इसलिए हम रिफाइंड ऑयल की तरफ ना जाएं, इन्हीं में से किसी को सिलेक्ट करें तो दी बेस्ट है। अभी देखें, अगर यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि बजट जो हमारा अगर ऑलिव ऑयल के लिए नहीं, देसी घी के लिए नहीं, बटर के लिए नहीं, बजट, तो यहाँ पे मैं एक ये बात भी ऐड करना चाहूँगा। देखें, जब लॉन्ग टर्म यूज़ करके तो कई सालों बाद हेल्थ प्रॉब्लम आ जाते हैं। अभी तो हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं, फौरी तो नहीं वो उसका अफेक्ट होता, आने वाले सालों में अचानक हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, कोई आर्टरी ब्लॉक होती है, तो सडनली फिर पूरी फैमिली को परेशानी होती है, हॉस्पिटल जाएं, वहाँ लाखों के हम बिल देते हैं। तो ये जो अभी इधर से बजट सेव करके हम आम ऑयल करते हैं, ऑलिव नहीं करते, ये सारे बजट की उधर जाके कसर निकल जाती है। और इसलिए मैं तो रेफ़र करूँगा। और दूसरा ये एक और भी बात बजट के फेवर में जाती है कि इसकी लिमिटेशन है, यानी अनलिमिटेड नहीं यूज़ करना। जैसे आम बहुत अनलिमिटेड मकदार में वो सेहत के लिए, इसमें लिमिट है कि 3-4 स्पून, तो लिमिट भी है। और दूसरा इसके हॉस्पिटल के जो बाद में खर्च जाता है वो भी सेव होते हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि लो बजट, मेरा भी एक उसी घराने से तल्लक है, पाकिस्तान में मेरी सारी लाइफ गुजरी है। तो लो बजट का भी ऐसा है कि वो फिर हम ये फैसला कर सकते हैं लो बजट के हमने अपने सीड लेके, खुद सीड लेके, तो कोल्लू जो मुख्तलिफ जगह पे होते हैं, तो कोल्लू में खुद वो ऑयल जो है हम प्योर फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। तो वो खुद जो ऑयल आपने यूज़ करना है वो किसी भी फिर सीड क्या है वो अनहेल्थी नहीं है। तो आपने ये उसका ऑयल चूज़ करने में और उसकी मकदार कितनी है, ओवरडोज नहीं करनी। ऑलिव ऑयल जो है उसकी भी ओवरडोज करेंगे, ओवर इस्तेमाल करेंगे तो भी हेल्थ इशू होंगे। तो इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है। उम्मीद है मेरे हर सवाल का जवाब इसमें मौजूद है। अगर कोई सवाल रह गया तो आप कमेंट में ज़रूर मुझसे सवाल करें।
ताकि हम आने वाली वीडियो में उनका जवाब दे सके। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, दोस्तों से शेयर करना भी ना भूलें। हम इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो इंशाल्लाह इसमें डालते रहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।